हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं क्लास में आपको नाउन पढ़ाऊंगी। वैसे तो नाउन आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो आज इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आप कभी भी नाउन आने पर नाउन के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नाउन 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 क्या। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, नाउन की परिभाषा क्या है। द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस एंड इमोशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ नाउन। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति पर्सन व्यक्ति, वस्तु थिंग, एनिमल पशु, प्लेस स्थान एंड इमोशन या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो उसका कुछ ना कुछ नाम तो होगा ही। वो नाम व्यक्ति हो, वस्तु हो या जानवर हो या कोई स्थान हो या कोई भावना हो, उसके अगर नाम है तो क्या हो जाएगी, वो नाउन हो जाएगी। जैसे मोहन है, पेंसिल है, डॉग है, आगरा है, चाइल्ड है। ठीक है, तो कोई भी नाम आए वो क्या है, संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी तक तो हमने केवल संज्ञा को समझा है, अभी संज्ञा के प्रकार समझेंगे। टाइप्स ऑफ अ नाउन। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंग्लिश के साथ साथ हम लोग हिंदी भी समझते जाएंगे इसमें। ठीक है, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स की नाउन होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब एक एक हम लोग संज्ञा के एक एक प्रकार को समझेंगे। तो पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर इसको हम लोग परिभाषा के रूप में कहेंगे तो क्या कहेंगे, अ प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और अ प्लेस। मतलब की है, इसका मतलब हुआ जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु और खास स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब स्पेशल होना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है, वो स्पेशल होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडिया है तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ही तो है, भारत के नाम से कोई और देश तो है नहीं, तो एक ही है ना। तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन में आएगा। भगत सिंह, जैसे भगत सिंह जो हुए थे देशभक्त, सभी जानते होंगे शहीद भगत सिंह को। तो भगत सिंह नाम तो कई लोगों का हो सकता है, लेकिन अगर शहीद भगत सिंह कहा जाए तो केवल एक ही थे, वो शहीद भगत सिंह। और नाम रख लेने से क्या कोई शहीद भगत सिंह बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो एक अकेले थे ना वो, तो वो खास थे, इसलिए किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन में। पीटी उषा का नाम हम सब लोग जानते हैं कि पीटी उषा कौन थी, उड़न परी पीटी उषा। ठीक है, कोई और तो नहीं है पूरी दुनिया में, उनके अलावा कोई और तो नहीं है, तो वो एक खास है। तो प्रॉपर नाउन में वही व्यक्ति वही चीज़ आता है, वही नाम आता है जो जिसमें स्पेशल क्वालिटी हो, जो खास हो, उसके जैसा कोई भी दूसरा विशिष्ट ना हो। जैसे आगरा, तो अगर आगरा का नाम लिया जाएगा तो आगरा जैसा दूसरा कोई शहर तो है नहीं। आगरा है तो आगरा केवल एक ही है इंडिया में, इसके अलावा किसी भी देश में आगरा नाम का कोई शहर नहीं होगा। वैसे ही विराट कोहली, रामायण, अब रामायण का नाम लिया जाएगा तो रामायण तो एक ही ग्रंथ है ना, गीता एक ही ग्रंथ है ना, गीता। इसलिए ये सब क्या है, ऐसे कोई भी नाम आए जो खास हो, जिसके जैसा कोई नहीं हो, विशिष्ट हो, वो क्या आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है, इसको नोट में हम लोग लिख लेते हैं कि अगर दुनिया में कोई एक चीज़ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे उसे। कोई भी चीज़ एक है तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे सन एक ही है,
सूरज एक ही है, मून चंद्रमा एक ही है, अर्थ पृथ्वी एक ही है, गंगा 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 नाम की नदी कोई और है? नहीं है। अगर रिवर आ जाता तो वो प्रॉपर नाउन में नहीं आता, लेकिन अब रिवर में गंगा दे दिया उन्होंने, तो गंगा क्या होगी? गंगा प्रॉपर नाउन में आएगी। होली, होली त्योहार है, वो एक ही है ना होली। ऐसा तो है नहीं कि होली नाम के त्यौहार अपने देश में मनाया जाता, किसी और देश में भी मनाया जाता हो, ऐसा नहीं है। मनाया जाए किसी भी देश में, लेकिन कहलाएगा वो होली ही। जैसे गीता है, कुरान है, ये सब क्या है? ये प्रॉपर नाउन में आएंगे, इनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक चीज़ें हों, त्योहारों के नाम हैं, ग्रंथ हैं, किसी भी दिशा में व्यक्ति क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, प्रॉपर नाउन में आएगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ये क्या होती है? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक है, एक ही प्रकार की सभी चीज़ें, प्राणी या स्थानों को दर्शाता है कॉमन नाउन। जैसे बॉय, ठीक है, अब बॉय में तो सभी लड़के आ जाएंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं है कोई किसी एक को बॉय कह दिया है, नहीं, बॉय में क्या आएंगे? सभी लड़के आएंगे। सिटी, शहर, तो शहर तो सभी होते हैं ना। अगर कोई एक पर्टिकुलर नाम ले देता तब तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता, लेकिन उन्होंने सिटी कहा है तो सिटी क्या है? एक कॉमन नाउन में आएगा। ये सभी शहरों को दर्शाता है। ठीक है, मोबाइल, अब मोबाइल एक ही मोबाइल तो होता नहीं है। मोबाइल अगर कह दिया तो कई ब्रांड के मोबाइल होते हैं। ठीक है, तो क्या है, किस में आएगा? ये कॉमन नाउन में आएगा। हिल, घाटी, कई घाटियाँ होती हैं। ठीक है, तो एक घाटी का नाम ले देते तो वो प्रॉपर नाउन में, लेकिन उन्होंने केवल हिल है तो हिल किस में आएगा? कॉमन में आएगा, क्योंकि ये सभी घाटियों को बता रहा है। ऐसे ही रिवर सभी नदियों को बता रहा है। कार भी बहुत बहुत नाम से होती हैं कारें, अलग अलग। ठीक है, कंपनियां बनाती हैं अपनी अलग अलग कारें, तो कार क्या है? कोई एक कार, कोई एक कंपनी का कार नहीं कहा है। ठीक है, तो कार किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में। ऐसे ही टाइगर है, कैट है, ब्लेस है, कोई एक ब्लेस का नाम तो लिया नहीं है, इसलिए किस में आएंगे? ये कॉमन नाउन में। मतलब कॉमन नाउन का मतलब है कि कोई भी एक भी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं कॉमन नाउन में। ठीक है, कोई भी किसी एक चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कह दिया क्लास, ठीक है, तो अगर क्लास उन्होंने कह दिया तो वो सभी कक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, तो किस में आएगी? कॉमन नाउन में। चलिए अगला पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, क्रिएचर्स और पर्सन्स ऑफ द सेम काइंड। मतलब एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह हो, प्राणियों का समूह हो या वस्तुओं का समूह हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के किसी समूह का जानकारी मिलती है, समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे मान लीजिए जैसे एक बॉय है, ठीक है, अब बॉय तो आ गया था हमारे कॉमन नाउन में, लेकिन अगर सारे बॉयज़ मिलके पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ बॉयज़ हैं मान लीजिए वो पढ़ने जा रहे हैं और स्कूल में, तो उनको बॉयज़ को क्या कहेंगे? स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। तो लड़कों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? विद्यार्थी। तो स्टूडेंट क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे बैच है, कोई मान लीजिए कोई भी बैच हो, ट्यूशन का बैच हो या डांस का बैच हो या कोई भी बैच हो, तो उसमें जैसे मान लीजिए लड़कियों का है, ठीक है, तो उस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? बैच ही तो कहेंगे। तो वो समूह हुआ ना एक। जैसे क्लास में लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो सभी मिलके एक क्लास बनाते हैं ना, तो क्या होगा? वो कलेक्टिव नाउन में ही तो आएगा। गर्ल्स और बॉयज़ मिलके जो क्लास बना रहे हैं वो किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। क्राउड, भीड़ में क्या है कि बच्चे, बूढ़े हैं, लड़के, लड़कियां, औरत, सभी लोग शामिल होते हैं ना, तो भीड़ किस में हो गई? वो समूह बना रहे हैं ना एक, तो वो किस में आ जाएंगे? कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। जैसे पुलिस है,
ठीक है, तो पुलिस भी कलेक्टिव नाउन में आएगी, क्योंकि एक पुलिस किसे कहते हैं हम, जब कई सिपाही होते हैं उनका एक समूह होता है तो उसी को तो हम लोग पुलिस कहते हैं। जैसे आर्मी है, तो आर्मी में किसी एक आदमी को क्या हम आर्मी बोल देंगे, या किसी एक पुलिस वाले को क्या हम लोग पुलिस बोल देंगे, तो नहीं बोलेंगे ना। तो उनके समूह को हम लोग बोलते हैं, तो वो किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि द्रव्यवाचक संज्ञा मैटेरियल नाउन, मतलब कि इसको हम लोग ना तो गिन सकते हैं, ठीक है, गिन नहीं सकते इसको हम लोग। तो अ मैटेरियल नाउन रिफर्स टू अ सबटेंशन और मैटेरियल फॉर्म विच थिंग्स आर मेड। तो मतलब वह संज्ञा है, मैटेरियल नाउन क्या है, मैटेरियल नाउन वह संज्ञा है जो किसी पदार्थ या सामग्री को दर्शाता है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे ऑयल है। ठीक है, तो क्या ऑयल को हम गिन सकते हैं, नहीं, इसको मापा जाता है। ठीक है, तो कलेक्ट मटेरियल नाउन में वो चीज़ें आएंगी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, माप सकते हैं, जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे ऑयल है, तो ऑयल कई प्रकार का होता है, जिससे ऑयल से सब्जी भी बनाई जाती है। ठीक है, और ऑयल होता है तो उसे गाड़ियों में भी डाला जाता है। ठीक है, जैसे शुगर है, तो शुगर को हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे, तौलेंगे उसको। तो शुगर, चीनी, चीनी से कई चीज़ें बनाई, मिठाई भी बनाई जाती है, शरबत भी बनाया जाता है चीनी से, है, तो चीनी से कई चीज़ें बनाई जाती हैं, तो किस में आएगा, मटेरियल नाउन। ऐसे ही कर्ड है, कर्ड से भी कई चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो वो कर्ड किस में आएगा, मटेरियल नाउन में। ऐसी कोई भी वस्तु जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, जिसे तौला जाता है और जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं दूसरी, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा। वाटर है, वाटर किस काम आता है, वाटर को पिया भी जाता है, वाटर से सब्जी भी बनाई जाती है, वाटर खाना बनाने के काम में भी आता है, और वाटर कई चीज़ों, पौधों में भी डालते हैं हम लोग, तो वो कई चीज़ों में आता है। ठीक है, और उसको वाटर को गिनेंगे नहीं हम लोग, उसको क्या है, मापेंगे ना, तो इसलिए वो किस में आएगा, मटेरियल नाउन में। ऐसे ही गोल्ड है, तो गोल्ड, गोल्ड भी कई चीज़ों बनाने के काम में आता है, तो इसको भी तौला जाता है, मापा जाता है। सिल्वर है, इसको भी मापा जाता है, तो किस में आता है, ये मटेरियल नाउन में आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें इसके पढ़ाने के बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस पर हम अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगी उस वीडियो में इस पर क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, नाउन के ऊपर। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू एन emotion, quality or idea that cannot be touched or seen but can be felt or thought about। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, किसी गुण, विचार या स्थिति को दर्शाता है जिसे देख या छू नहीं सकते, ना तो हम उसे देख सकते हैं ना उसे हम छू सकते हैं, लेकिन महसूस या सोच सकते हैं। ठीक है, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे सैड, अब कोई व्यक्ति मान लीजिए सैड है, ठीक है, दुखी है, तो क्या हम उसको छू सकते हैं, दुख को क्या हम लोग छू सकते हैं, नहीं छू सकते। क्या दुख को देख सकते हैं, ना हम देख सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये एक भाव है जिसे हम महसूस करते सकते हैं, कि किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर या अपने आप में स्वयं में भी हम ये अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाव, जो भी भाव होता है उस वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है, इनको ना छुआ जा सकता है और ना इनको देखा। जैसे खुशी है, हैप्पी, हैप्पी क्या है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, मान लीजिए हैप्पीनेस है, खुशी है, तो किसी के चेहरे पे ये कोई व्यक्ति खुश है तो वो हम लोग महसूस कर सकते हैं ना कि वो व्यक्ति खुश है। उसको हम छू तो नहीं सकते हैं ना खुशी को, उसकी खुशी को, ना उसकी खुशी को देख सकते हैं, बस उसके हंसते हुए चेहरे को देख के हम क्या करते हैं, विचार कर लेते हैं, हम लोग सोच लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि वो खुश है। तो ये क्या है, ये गुण क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। बहादुरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एनवी, गुस्सा, ये भी इसी में आएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे भाव आते हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी यानी गुण। क्या है क्वालिटी, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए होशियार है, ठीक है,
इंटेलिजेंस है तो हम क्या उसको देख सकते हैं, उसकी गुण बुद्धिमत्ता को क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ना हम छू सकते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ फलां व्यक्ति है वो बहुत बुद्धिमान है या बहुत होशियार है। तो ये सब किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को ये नाउन अच्छा लगा हो, मेरा समझाया हुआ समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट, अगर आप लोगों को चाहिए है अगला वीडियो नाउन के ऊपर कि इसके ऊपर हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इसके ऊपर। ओके, थैंक यू।